सोहना में 120 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल उद्योगों की सुविधा के अनुरूप सोहना में HSIIDC टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगा। 120 एकड़ पर बनने वाले इस टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल उद्योगों के लिए तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज HSIIDC के HOD ने पंचकुला से फरीदाबाद पहुंचकर उद्योगपतियों से रायशुमारी की और सोहना टेक्सटाइल पार्क की विशेषताओं का बखान किया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से जिले के टेक्सटाइल उद्योग अपने विस्तार को लेकर परेशान चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पानी की कमी और प्रदूषण विभाग द्वारा उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर टेक्सटाइल उद्योगों के पैनल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार से अलग टेक्सटाइल उद्योग जोन बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए HSIIDC पंचकुला के HOD सुनील शर्मा आज फरीदाबाद इंडस्ट्रीज SO के कार्यालय पहुंचे और उद्योगपतियों से रूबरू हुए। इस दौरान FIA द्वारा सुनील वर्मा से मांग रखी गई कि टेक्सटाइल पार्क में आधुनिक आधारभूत ढांचा, 36 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें, कॉमन बॉयलर, कॉमन ETP समेत कई सुविधाओं की भी मांग की है, जिसे HOD सुनील शर्मा ने मौके पर ही स्वीकार किया। जो ग्रैप लागू होता है, जब दिवाली के बाद पोल्यूशन बढ़ जाता है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, तो ग्रैप लागू हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर इसकी मार पड़ती है टेक्सटाइल यूनिट्स के ऊपर ही। तो अब टेक्सटाइल यूनिट का जिस तरह से हमारी बात चल रही है, पार्क टेक्सटाइल बनाया जा रहा है, इससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ ब्रीथ मिलेगा। सर, एक कुछ पॉइंट्स का मांग पत्र भी सौंपा है, क्या कुछ उसमें आपने मांग की हुई है? जो हमने मांग की हुई है, एक कॉमन फैसिलिटीज़ हमने मांगी हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, वो कोई एक इनके ऑलरेडी एजेंडा में है, वो उतनी चीज़ें होती हैं, वो उतनी कोई भी किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट को डेवलप करने के लिए वो चीज़ें बेसिक होती है, वो देते ही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्तमान में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या उन पर भी डिस्कशन देखो, हुआ है? हाँ, उन सब चीज़ों का डिस्कशन इनके साथ आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 2 साल से चला जा रहा है, जिसकी वजह से हार्डकोर क्या समस्याएं हैं? समस्याएं देखिए, ग्रैप में हर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ ETP प्लांट लगाने पड़ते हैं, उसको बॉयलर्स अपने इंडिविजुअल लगाने पड़ते हैं, बॉयलर्स के लिए फ्यूल होता है, फ्यूल CAQ वाले बैन कर देते हैं, ये क्यों फ्यूल आप यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़ कर सकते। तो ये कोई समस्याएं होती हैं जिसका समाधान या कॉमन सब कुछ आएगा, तो उसमें अंडर वन रूफ रहेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हालांकि पानी का रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे सरकार अगर अपने स्तर पर उपलब्ध करवाएगी तो ये उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए कम से कम 300 से 400 एकड़ जमीन होनी चाहिए, तभी टेक्सटाइल पार्क बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। या एनवायरमेंटल इशू जैसे हवा का, पानी का, सीवरेज का, इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से या जब बिजली जाने की वजह से लेबर खाली बैठती है, उसकी वजह से चाइना के मुकाबले देखा जाए तो 165 प्रोडक्ट, अगर 165 यूनिट चाइनीज़ लेबर प्रोड्यूस करती है, तो उतने ही टाइम के अंदर एनवायरनमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से हमारे यहाँ पे 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती है, तो लगभग मतलब कितना परसेंट है, 35-40% का प्रोडक्टिविटी लॉस हमारे यहाँ पे होता है। फरीदाबाद के आसपास उनको एक टेक्सटाइल पार्क, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, वो बना के दिया जाए। तो सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए हमने फाइल चला दी है, जिसमें हमने हमारा एक IMT सोना पड़ता है। IMT सोना में KMP की दूसरी तरफ हमारे पास 120 एकड़ जगह उपलब्ध है, जिसको सरकार सोच रही है कि उसको टेक्सटाइल पार्क के रूप में हम जल्दी से जल्दी विकसित करके वहाँ पर हमारी ऑक्शन प्रणाली के द्वारा अलॉटमेंट स्टार्ट करेंगे। सुविधाओं को लेकर भी सर उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी है, विशेष तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी हो और मजबूत हो। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में हमारे सामने 10-12 बातें रखी हैं, वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में थी। सरकार ने इन्होंने 3 बातें रखी थी कि कॉमन इनको बॉयलर चाहिए और एक कॉमन CTP प्लांट चाहिए। साथ साथ इन्होंने 24 मीटर और 36 मीटर रोड की डिमांड करी थी, पानी की मांग की थी और पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। तो ये HSIIDC का मेन विजन भी यही है कि पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये सारी चीज़ें जैसे ये कहेंगे इनको बना के देंगे। जिस कैटेगरी, जिस साइज़ के प्लॉट की इनकी डिमांड होगी, वही हम इनको देंगे। सुनील की कनेक्टिविटी की बात करें, हालांकि सोहना फरीदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के लिए क्या आसपास में जो सड़कों का जो रूप रहेगा वो क्या है? महावीर जी, सड़क, रेल और हवाई यातायात, इन तीनों के मामले में हरियाणा से ऊपर पूरे भारतवर्ष में कोई भी राज्य नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे KMP के ऊपर से ये
प्रपोज जो आपका टेक्सटाइल पार्क है वो गुजर रहा है। 8 किलोमीटर दूर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो गुजर रहा है। डेडिकेटेड जो फ्रेट रेल कॉरिडोर है वो इसके पास से जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट इसके पास होगा। आने वाली जो भी इसके अंदर सराउंडिंग्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है वो सारी इसके पास से गुजरेगी। 30 जून तक आपके पास जो राजीव चौक से जो एक एलिवेटेड रोड आ रहा है सोना की तरफ, वो हमारी IMT के बिल्कुल 3-4 किलोमीटर नज़दीक आपको छोड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इससे बढ़िया जगह आपको पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगी। HSIIDC पंचकुला HOD सुनील शर्मा ने बताया है कि टेक्सटाइल पार्क में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसका वितरण टेक्सटाइल उद्योग से लिया हुआ है और उसी के मुताबिक इस पूरे टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। 1 साल के जवाब में सुनील शर्मा ने कहा है कि उद्योगपतियों की जरूरतों के अनुसार प्लॉटों का साइज निर्धारित किया जाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।